कोडरमा जिले की 14 पंचायत में कोविड वैक्सीनेशन अभियान को तेज गति देने के लिए डीसी के निर्देश पर जिला स्तर के 14 पदाधिकारियों की तैनाती में टीकाकरण अभियान चलाया गया। सुबह 9 बजे से टीकाकरण अभियान 14 पंचायत के पंचायत भवन में शुरू किया गया। बता दें कि जिले में 45 वर्ष के ऊपर के उम्र के वैक्सीनेशन लेने वालों की संख्या उम्मीद से काफी कम है। इसकी वजह तरह तरह की अफवाह बताई जा रही है। डीसी रमेश खोलप ने टीकाकरण को लेकर तरह तरह की भ्रांतियों को दूर करने पर जोर लगाया है। साथ ही टीकाकरण को लेकर जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों और विभिन्न एनजीओ की मदद से गांव-गांव में अफवाहों को दूर कर 45 वर्ष की उम्र वालों का 100% टीकाकरण पर जोर दिया है। डीसी रमेश खोलप ने विशेष टीकाकरण अभियान को लेकर विभिन्न टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया। साथ ही वहां तैनात जिला स्तर के पदाधिकारियों से जानकारी ली। डीसी रमेश खोलप ने इंद्रावा पंचायत के टीकाकरण केंद्र में पहुंचे लोगों से अफवाहों को दूर कर टीकाकरण लेने को प्रेरित किया। डीसी ने बताया कि लोगों में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर कई तरह की भ्रांतियां है, जिसे दूर किया जा रहा है। साथ ही विभिन्न केंद्रों पर सेकेंड डोज और 45 वर्ष उम्र के कम वालों का टीकाकरण को लेकर वैक्सीन उपलब्धता के अनुसार टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिला में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है और जरूरत के अनुसार समय समय पर वैक्सीन सरकारी स्तर से मंगाई जा रही है। कोडरमा से विकी केसरी की रिपोर्ट। खराब थी तो आपका प्रॉब्लम हो गया और जांच के लिए भी हम लोग बार बार ये करते हैं। अभी हालांकि बहुत कम हुआ है। एक समय था पिछले 15-20 दिन पहले हम लोगों को यहाँ पे 100 लोगों का अगर हम लोग जांच कराते थे तो 30-30, 40-40 लोग पॉजिटिव आता था। अभी वो कम हुआ है संख्या, अभी 100 में से 2-4 लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। लेकिन जब भी आपको लगता है कि आप किसी के संपर्क में आए हैं या कोई पॉजिटिव निकल गया तो कोरोना होगा, ये कोई बुरी बात थोड़ी है, ये छिपाने वाली बात थोड़ी है। अगर आपको लगता है किसी के संपर्क में आए तो तुरंत जांच करवा लें। सामने जो मेन चैलेंज था वो जो 45 साल के ऊपर वाले जो लोग हैं, तो उनमें पिछले 7-8 दिन में हम लोगों ने देखा था कि जो वैक्सीनेट किए हुए लोगों की संख्या है उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हो रही। तो अभी हम लोगों ने कुल 14 पंचायतों में ज़िले के 14 पदाधिकारी को आज सुबह 9 बजे से भेजा है वहाँ पर। और वहाँ के जितने हमारे कर्मी हैं, जितने जनप्रतिनिधि हैं, NGOs हैं, उनके साथ बैठ के जिन जिन लोगों का कोवैक्सीन का दूसरा डोज शेड्यूल था और प्लस 45 साल के ऊपर वाले जो लोग छूटे हुए हैं, जिन्होंने पहला भी डोज नहीं लिया, तो ऐसे सभी लोगों को उनकी जो भी भ्रांतियाँ हैं वो दूर करके उनको वैक्सीनेशन का जो टीकाकरण का महत्व है वो समझा के 100% 45 साल के ऊपर वाले लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी दी है। तो हमने भी आज यहाँ पे इंदरवा में लोगों के साथ इंटरेक्शन किया है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम लोग सभी पंचायतों में इस तरह से वरीय पदाधिकारी भेज के सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी तरह की अफवाह भ्रांतियाँ ना हो और ये वैक्सीनेशन में लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और 100% लोगों का हम लोग टीकाकरण करें। लोगों को लगता है कि टीका लेने के बाद भी कोरोना हो गया, तो हम लोगों को समझा रहे हैं कि टीका लेने के बाद ऐसा नहीं है कि कोरोना नहीं होता, हो सकता है, लेकिन उससे जो उसकी जो सीवियरिटी होती है वो कम होती है कि लोगों को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन या बहुत गंभीर स्थिति नहीं बनती है। दूसरा, लोगों को लगता है कि टीका लेने के बाद जनरली जो सामान्य प्रक्रिया है कि लोगों को फीवर आता है या बॉडी पेन होता है, तो लोगों को लगता है कि वो सिम्टम्स दिख जाता है तो लोगों को लगता है टीका लेने के बाद कोरोना हो गया। और एक आध जगह पे इस तरह से जो नेचुरल डेथ हुई थी उसको भी लोगों ने कोरिलेट किया था कि उन्होंने टीका लिया था कुछ दिन पहले तो उसी से हुई। हालांकि वो बाद में हम लोगों ने जब उसका सत्यापन कराया था तो उन लोगों ने एक्सेप्ट किया था कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें हैं तो जिसको हम लोग सभी जनप्रतिनिधि, सभी NGOs, जो प्रबुद्ध नागरिक है और हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो जाके इन भ्रांतियों को दूर कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग अब समझ चुके हैं।